QT interval. QT interval, the interval between onset of Q wave and end of T wave. ये इन दो वेव्स के दरमियान का इंटरवल है। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ वेंट्रिकल्स को शो करता है। वो एट्रिया को शो कर रहा था और ये वेंट्रिकल्स की एक्टिविटी को शो कर रहा है। तकरीबन 0.4 से 0.4 to 0.42 सेकेंड। इनमें सिर्फ ड्यूरेशन है, इनमें वोल्टेज नहीं है वो, क्योंकि ये वेव्स नहीं है, वेव्स बनी हुई है, ये सिर्फ वेव्स में इंटरवल है, इंटरवल और टाइम पीरियड है, इसलिए टाइम पीरियड है, सिर्फ इनमें वो नहीं है वोल्टेज वगैरह वाला। अब ये प्रोलॉन्ग कब होंगी? जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन ज़्यादातर वेंट्रिकल्स में होता है, वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल में मोस्ट प्रोबेबली। मायोकार्डियल इन्फेक्शन की सूरत में मायोकार्डाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, कार्डाइटिस ये वाला जब भी लफ्ज़ आते हैं कहीं पर, ये इन्फ्लेमेशन को शो करता है। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपो ही कैल्शियमिया मतलब थायराइड की भी कमी और कैल्शियम की भी कमी से हाइपो कैल्शियमिया, इससे ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाएंगे, इंटरवल लंबा हो जाएगा। अब कुछ हैं जिसमें ये एलिवेटेड हो जाएंगे, मतलब इनकी एलिवेशन हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। प्रोलॉन्ग लंबा होना है, एलिवेशन का मतलब होता है ये इसमें वोल्टेज में फ़र्क आना, मतलब जिस तरह थी शेप वो चेंज हो जाए। ये हाइपर कैल्सीमिया, हाइपो तो हो गया, अब हाइपर। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जनरली, लेकिन अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगर एंटीरियर इंफीरियर का स्पेसिफिकली, मायोकार्डियल इन्फेक्शन लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस मतलब पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन, और इस्कीमिया, मायोकार्डियल इस्कीमिया। ये तीसरी जगह इस्कीमिया आया है। दो में वेव्स इन्वर्टेड हो गई थी, टी वेव और यू वेव में आया था, और इसमें ये इंटरवल में आया है, और यहाँ पे इस इंटरवल को इसने एलिवेशन कॉज कर दिया, एलिवेटेड। ST सेगमेंट, सेकेंड लास्ट सेगमेंट, ST सेगमेंट, ST सेगमेंट बिटवीन S वेव और T वेव। और ये जो है इसका एक पॉइंट होता है J पॉइंट, जहाँ से ये स्टार्ट होती है, पॉइंट एट विच ST सेगमेंट स्टार्ट्स। और ये इसकी ड्यूरेशन होता है ऑलमोस्ट 0.08 सेकेंड्स के लिए। अब इसके डिप्रेस कब होती है, शॉर्ट कब हो जाती है, या बहुत ज़्यादा लंबी कब हो जाती है। जिस तरह ये एलिवेटेड हुई है, इसी तरह ये वेव्स, ये सेगमेंट डिप्रेस्ड हो जाता है कुछ कंडीशन में। वो एंटीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन में एलिवेशन हो गई थी, यहाँ पे पोस्टीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ये वेव एलिवेटेड नहीं होती, ये डिप्रेस्ड होती है। पोस्टीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट, और हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया इन तीनों कंडीशन में डिप्रेस हो जाती है। इसके अलावा हाइपर कैल्सीमिया के शॉर्ट टर्न
और इसके ऑपोजिट अगर हाइपोकैल्सीमिया हो गया तो वो शॉर्टेंड नहीं, वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करेंगे। शॉर्टेंड और हाइपर की सूरत में, हाइपो की सूरत में प्रोलॉन्ग्ड होगा। लास्ट इंटरवल है आर इंटरवल। आर इंटरवल ये रिप्रेजेंट करता है होल कार्डियक साइकिल को। ये 0.8 सेकंड के लिए लास्ट करता है, जितना कार्डियक साइकिल एक होता है। इसका काम ये हम क्यों मेजर करते हैं, ये हार्ट रेट के लिए, या हार्ट रेट में कोई वेरिएबिलिटी आ जाए ज़्यादा या कम। और ये होता है बिटवीन टू कंसेक्टिव और ये था इसी का।